तो मेरे प्यारे बच्चों, मोनेरा के बाद जीवो ने अपने आप को क्या किया, कुछ अपग्रेड कर लिया। तो वो क्या बन गया, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के ग्रुप में क्या अपग्रेड हुआ, ये सब प्रोकैरियोटिक से क्या बन गए, यूकैरियोट होंगे। लेकिन बेटा लोग, ये अभी भी मोस्टली क्या है, यूनिसेलुलर। पहले क्या था, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, अब क्या हो गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो बच्चों यूकैरियोट तो होते हैं, लेकिन ये अभी भी मोस्टली क्या है, यूनिसेलुलर रहना ही पसंद करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है बच्चा लोग, कि इनके पास एक सुविकसित ट्रू न्यूक्लियस होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी अब इसमें होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है बच्चा लोग, मोस्टली होते हैं एक्वेटिक, मतलब पानी में पाए जाते हैं। तो बेटा लोग, इनके पास जब पानी में है तो कुछ चलने फिरने के लिए तो चाहिए, तो इनके पास चलने फिरने के लिए क्या होता है, सीलिया, फ्लैजिला और सूडोपॉड्स होते हैं। और इनका न्यूट्रिशन क्या होता है, तो खाने के मामले में ये बहुत ही कंफ्यूज वाला ग्रुप है, क्योंकि इसमें ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी और मिक्सोट्रॉफिक भी। तो पहले बात करते थे ऑटोट्रॉफिक की। इसमें एक ग्रुप आता है जिनको क्या कहते हैं, क्राइसोफाइट्स। और दूसरा ग्रुप क्या आता है, डाइनोफ्लैजिलेट। तो जो क्राइसोफाइट है और डाइनोफ्लैजिलेट है, दोनों क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और धूप से अपना खाना बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, डाइएटम्स और गोल्डन राइस। गाय डाइनोफ्लैजिलेट्स के क्या एग्जाम्पल है, ग्वाइनोलूक्स और सिरेटियम। फिर अगला ग्रुप क्या आता है बच्चों, हेट्रोट्रॉपिक का, जिसमें कौन आते हैं, प्रोटोजुआंस, जो दूसरे को निगलते या सोख के खाते हैं। प्रोटोजुआन में कौन है, अमीबा, जिसमें सूडोपॉड्स होते हैं। फ्लैजिलेट्स में कौन आता है, ट्रिपैनोसोमा। सीलिएट में पैरामीशियम। और स्पोरोजुआन में कौन आता है, प्लाज्मोडियम, जो बीमारी करता है बेटा लोग। इसमें एक खास भी होता है जिसको क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मतलब इसमें कौन है, यूग्लिना। इनको क्या कहते हैं, इग्लिनॉइड्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब धूप मिलती है तो पौधों जैसे खाना बनाते हैं, और जब नहीं मिलती तो शिकारी बन के दूसरों का खाना खाते हैं। तो बेटा लोग, इसमें क्या क्या है, फोटोसिंथेटिक्स भी है, मिक्सोट्रॉपिक्स भी है, और लास्ट क्या है, हेट्रोट्रॉपिक, जो इंजेस्ट और एब्जॉर्प्टिव होते हैं। तो बेटा लोग, इस किंगडम के चार मुख्य ग्रुप आप समझ गए। एक है क्राइसोफाइटा, जिसे क्या कहते हैं, डाइएटम्स या सुनहरी शैवाल। दूसरे होते हैं डाइएटम्स, जो समुद्र में पाए जाते हैं। इनके कारण क्या आता है, रेड टाइड आता है। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछा जाता है एग्जाम में बेटा लोग, कि रेड टाइड किसके वजह से आता है। तो रेड टाइड किसके वजह से आता है, डाइनो फ्लैजिलेट्स की वजह से। तीसरा ग्रुप क्या था, इग्लिनॉइड्स, जिसमें कौन आया था, यूग्लिनॉइड। और आखिर कौन है, प्रोटोजुआंस, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम और मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम भी शामिल है। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चा लोग, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता, बाइनरी फिजन से। और सेक्सुअल किससे, सिनगैमी और कॉन्जुगेशन दोनों तरीके का। तो नोट कर लो बेटा लोग, प्रोटिस्टा किंगडम की सीमाएं स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रैश कैन। क्यों ट्रैश कैन कहते हैं, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक भी आ गए, मिक्सोट्रॉपिक भी आ गए और हेट्रोट्रॉपिक भी आ गए। तो नीट में अक्सर पूछा जाता है, सभी एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स कहाँ रखे हैं। तो जवाब क्या होगा बच्चा लोग, प्रोटिस्टा। इसे अपने डायरी में नोट करके रख लो, कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट किस किंगडम में आते हैं, प्रोटिस्टा में। और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट किस में आते हैं, मोनेरा में। तो प्रोटिस्टा के कैरेक्टर याद रखना बच्चा लोग, यूकेरियोट, यूनिसेलुलर, मोस्टली एक्वेटिक। इनमें चलने के लिए सिलिया, फ्लैजिला, सीडोपॉड। डाइवर्स न्यूक्लियस टाइप भी होते हैं, जो कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, जैसे क्राइटोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट। हेट्रोट्रॉपिक कौन है, यू प्रोटोजुआंस है। और मिक्सोट्रॉपिक कौन है, यूग्लिनॉइड्स है। ये सेक्सुअल किससे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बॉडी। लेकिन बाइनरी फिजन सबसे कॉमन है, सेक्सुअल कॉन्जुगेशन, सिनगेमी। और जाइगोटिक मियोसिस भी होता है।
तो इतना चीज बेटा लोग याद रखोगे तो प्रोटिस्टा से सारा सवाल 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे